हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज का वीडियो में साधारण ब्याज की सारे फार्मूलों जानेंगे, ठीक है। और उस पर सारे जितना भी क्वेश्चन है बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला फार्मूला है साधारण ब्याज की दिया हुआ ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, पहला फार्मूला है। और दूसरा है दर निकालने के लिए जो पूछेगा तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। और तीसरा फार्मूला है समय बराबर, जो समय हम लोग को पूछेगा क्वेश्चन में, तो समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। चौथा है मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। और पाँचवा है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और छठा है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। सातवां मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। और आठवां सूत्र मूलधन बराबर है मिश्रधन गुने 100 बटे 100 प्लस समय गुने दर। इस पे देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही सूत्र है, ठीक है। हम लोग एक ही सूत्र पे सारे सूत्र को बनाएंगे कैसे, ठीक है। एक ही सूत्र है, यानी कि हम लोग साधारण ब्याज के, जैसे कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, हम लोग जैसे इतना सारा सूत्र पे हम लोग डरना नहीं है, ठीक है, कि इतना सारा साधारण ब्याज का सूत्र है। साधारण ब्याज का अगर आप लोग को एक ही सूत्र से कैसे हम लोग को इतना सारा सूत्र बनाएं, तो आपको पहले दिया हुआ क्या है, साधारण ब्याज यानी कि ब्याज बराबर दिया हुआ है। पहला ब्याज बराबर दिया हुआ क्या, ब्याज बराबर दिया हुआ है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इसको से हम लोग कैसे फार्मूला बनाएंगे, सारे साधारण ब्याज का सारे फार्मूला इसी फार्मूला पे हम बनाते हैं, ठीक है। इसी फार्मूला से हम लोग सारे फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाते देखिए यहाँ पे, जैसे कि दिया हुआ क्या है, यहाँ पे देखिएगा ब्याज बराबर दिया हुआ मूलधन गुने समय गुने दर। तो हम लोग जैसे कि दर बराबर लिखा हुआ, तो दर बराबर कैसे हम लोग फार्मूला निकालेंगे इसमें से, दिया हुआ जैसे कि ब्याज बराबर दिया हुआ है, तो ब्याज इधर कची भागा में है, 100 यहाँ क्या है भागा में है, ठीक। 100 भागा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, ठीक है। तो ब्याज गुने 100, इधर हो गया बराबर हो गया मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है। इधर बचेगा क्या चीज, मूलधन गुने समय गुने दर। तो इधर ये सब गुना में, ठीक है, ये सब गुना में है, तो इधर आके क्या चीज हो जाएगा भागा में, इधर आ जाएगा क्या चीज भागा में, तो इधर आ जाएगा मूलधन गुने समय, इन्हें कुछ बचा दर, इन्हें क्या बचा दर, तो यानी कि दर बराबर हो गया ब्याज। तो दर बराबर यही ना है, दर बराबर यही फार्मूला ना है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, यही फार्मूला है ना ब्याज बराबर यानी कि दर बराबर, ठीक है। अब और तीसरा समय बराबर है, तो अब क्या करेंगे मूलधन और दर को यहाँ पे रख लेंगे, मूलधन को और दर को रख लेंगे, तो इन्हें बचेगा कुछ समय बचेगा। तो ब्याज गुने 100 तो होबे करेगा, क्योंकि ब्याज यहाँ पे था तो गुना में चल गया, तो ब्याज यहीं रखना है। तो तीसरा बन जाएगा ब्याज गुने 100 बटे ब्याज गुने 100 बटे हमको क्या निकालना है समय बराबर, तो समय यहाँ छोड़ देना है, नीचे इन्हें बराबर में खाली समय छोड़ देना है, ठीक है। समय ये सब गुना में इन्हें पटिया के भागा में हो जाएगा, तो यानी कि नीचे बचेगा मूलधन गुने दर, क्या निकल गया समय बराबर फार्मूला में ही ना है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, ये दिया हुआ समय बराबर, ठीक है। ये आ गया चौथा फार्मूला, यानी कि पहला फार्मूला भी जान गए, दूसरा फार्मूला भी जान गए, और तीसरा फार्मूला भी जान गए। और चौथा फार्मूला है मूलधन बराबर, ठीक है, चौथा फार्मूला मूलधन बराबर है। तो अब मूलधन हम लोग छोड़ देंगे, तो इन्हें बराबर में हो जाएगा मूलधन, और समय और दर को ही पट्टी कर लेंगे यहाँ पर ही, तो हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय
बराबर इन्हें कुछ बचेगा, इन्हें खाली बचेगा मूलधन, तो इन्हें हो जाएगा मूलधन, बचेगा कच्ची मूलधन। तो मूलधन बराबर कुछ हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय। कुछ करना नहीं है, बस एक ही फार्मूला से कितना फार्मूला बन गया, 4 फार्मूला बन गया, 4 वो। यानी कि एगो आपको अगर एगो याद है ब्याज बराबर, आपको याद है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, तो आपको इस पूरा का पूरा फार्मूला निकाल सकते हैं आसानी तरीक़ा से। जैसे कि हम आपको अभी वीडियो में बताए हैं कि बस कुछ करना नहीं, गुना में रहेगा ये पट्टी भागा में कर लेना है, ये भी गुना में भागा में कर लेना है, जिसको खोजेगा उसको छोड़ देना है। जैसे कि हमको समय छोड़ेगा तो समय छोड़ देना है, दर पूछेगा तो दर छोड़ के बनाना है। अब मूलधन बराबर पूछेगा तो मूलधन की पट्टी कर लेना है, बाकी ब्याज गुने 100 कर लेना है, और नीचे करना है दर गुने समय। हो गया, बस यही फार्मूला। बाकी ये सब अपना तो होना चाहिए इतना सारा कि मिश्रण दिया हुआ, मिश्रण क्या किसको बोलते हैं, जिसको हमको सूद हो, यानी कि सूद जिसको, यानी कि जो हम लोग दिए हैं, जैसे किसी को कर्जा दे दिए 1000 रुपया दे दिए हैं, ठीक है, 1000 रुपया कर्जा हम लोग दे दिए हैं किसी को, ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझेंगे। 1000 हम कर्जा दिए, कर्जा का मतलब मूलधन, ये क्या है, मतलब किसी को दे रहे हैं, हम कर्जा दे रहे हैं, ठीक है, हमको यानी कि हमको बढ़ गया, सूद पे हमको बढ़ गया कितना, 1200 रुपया हमको हो गया। तो हमको इतना मूलधन कितना था, हमको 1000 रुपया, हमको बोलेंगे कि हमको इसमें सूद कितना हो गया था, सूद कितना बढ़ा है, इससे कितना ज़्यादा हो गया हमको। हम 1000 रुपया दिए, किसी को उधार दिए हैं, ठीक है, 1000 हम लोग किसी को उधार दिए हैं, तो हमको पूछेगा कितने वर्ष, या 1 वर्ष पूछे, 2 वर्ष पूछे, हमको 1200 रुपया हो गया, सूद कितना बढ़ा, 200 रुपया बढ़ा। ये क्या होगा, सूद, जिसको सूद बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्याज। सूद को हम लोग ऋण को ही ब्याज बोलते हैं, ठीक है, रेट जिसको रेट नहीं बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, रेट में दर होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गया, हमको ब्याज हो गया, जो जिसको ब्याज बोलते हैं, हमको ये मूलधन हो गया, मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया। अब मूलधन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या बनता है, मिश्रण बोलता है, मिश्रण। मिश्रण मतलब मिक्स होता है, मिश्रण मतलब मिक्स, जो हम लोग को मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण यानी कि मूलधन हमको जो दिया हुआ है, प्लस जो सूद हुआ है, जो दिया हुआ किसी से कर्जा दिया हुआ है, ठीक है, और उसका सूद है, दिया हुआ है, हम 1000 दिए और 200 रुपया सूद हो गया, तो हमको 1200 रुपया टोटल हो गया। 1200 कितना हो गया हमको, यानी कि मिश्रण हो गया। तो बस यही कंसेप्ट को हम लोग को समझना है, बाकी हम लोग इस सब सारे क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिश्रण बराबर क्या लिख सकते हैं, मिश्रण बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मिश्रण हमको क्या लिख सकते हैं, मिश्रण हम कैसे निकालेंगे, मिश्रण बराबर जैसे दिया हुआ मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन जोड़ेंगे यानी कि मूलधन करेंगे आप प्लस करेंगे ब्याज, मूलधन करेंगे आप प्लस ब्याज करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग, मिश्रण। मिश्रण किसको बोलते हैं, जो अपना सूद दिया हुआ है, हम 1000 रुपया दिए, ठीक है, 1000 रुपया दिए और सूद हमको कितना हो गया, 2000 हो गया, 200 रुपया हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, ठीक है, मिश्रण। जो हमको मिक्स हो गया मूलधन प्लस ब्याज को हम लोग मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा सूत्र क्या है, ब्याज। ब्याज दिया हुआ यानी कि सूद। अब सूद अब पूछ रहा है, सूद हम कैसे निकालेंगे, सूद जब दिया रहेगा तो यानी हम जो पैसा दिया मिश्रण है, जो हम लोग को पूरा ढेर माने पैसा है, ढेर माने जो सबसे बड़ा वाला पैसा कितना है, 1200 रुपया है, यानी कि मिक्स वाला पैसा है। और जो हम लोग दिया हुआ यानी कितना दिए हुए हैं, 1000 रुपया दिए हुए हैं, तभी ना हम लोग को सूद निकलेगा। सूद कैसे निकलेगा, जो बड़ा में से हम लोग को छोटा, यानी कि जो दिए हुए हैं प्लस में हम लोग को दिए हुए हैं, ठीक है, जो मतलब पूरा मिक्स हो गया, और जो दिया हुआ है 100 वो दोनों में घटा देंगे तो हम लोग को सूद निकल गया। और जो बढ़ गया सूद कैसे निकालते हैं हम लोग, सूद हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए सूद हम लोग निकालते हैं जैसे कि जो हम लोग बढ़ गया है पैसा और जो हम लोग दिया हुआ है, जो हम लोग सूद बढ़ गया है, सूद प्लस मिश्रण, जो जिसको मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण माइनस मूलधन, यानी कि 200 रुपया बचा, इसी को हम लोग ब्याज बोलते हैं। तो ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है, मिश्रण, यानी कि जो मिक्स हो गया है, मूलधन प्लस ब्याज का मिक्स हो गया उसको मिश्रण बोलते हैं। अब मिश्रण में से हम जो दिया हुआ पैसा मूलधन को घटाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज, सूद बोलते हैं। और तीसरा है मूलधन, यानी कि तीसरा फार्मूला क्या है, मूलधन। तीसरा अब मतलब यहाँ पे क्या, सातवां फार्मूला है मूलधन, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। मूलधन पूछ लेगा, मूलधन,
ठीक है, मूलधन बराबर पूछेगा। तो मूलधन किसको बोलते हैं? जो हम लोग मूलधन जो मिश्रधन हो गया, जो मिश्रधन हो गया माइनस ब्याज में से हम घटा देंगे तो हम लोग मूलधन बचेगा। यानी कि हमको मिश्रधन हो गया 1200 रुपया हो गया, ठीक है, 1200 रुपया हो गया। अब ब्याज हमको 200 रुपया था, 200 रुपया ना हमको सूद होगा, हम लोग को सूद कितना हो गया 200 रुपया हुआ। हमको मिश्रधन 1200 रुपया होगा, तो दोनों में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमको 1000 रुपया बचेगा। तो 1000 रुपया यही ना, इसी को ना बोलते हैं मूलधन। तो यही हो गया मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो गया यहाँ पे? मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन मतलब माइनस ब्याज, यानी कि सूद घटा देना है जो हम लोग का हुआ है, ठीक है। और ये फार्मूला है 8वां फार्मूला है, दिखाई दे रहा होगा पे, 8वां यहाँ पे दिया मूलधन बराबर मूलधन मिश्रधन गुने 100/100 प्लस समय गुने दर। ये हमको याद रखना फॉर्मूला को। इस पे कॉन्सेप्ट हमको अभी नहीं बता सकते हैं, ये भी मतलब बता सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डबल हो जाएगा। इस समय देखो इसमें मूलधन है ना, मूलधन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मूलधन निकालने के लिए बोलेगा ना, तो जैसे कि मिश्रधन हमको 1200 रुपया दिल रहेगा और उसमें समय भी दिया रहेगा और दर भी दिया रहेगा, तो हमको मूलधन निकालने के लिए पूछेगा। तो हम लोग मूलधन बराबर यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ जैसे कि दिया हुआ इतना रुपया पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज पूछ रहा है, सबसे सिंपल साधारण ब्याज ही होता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे? साधारण ब्याज बराबर यानी कि ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे कि मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यही ना हम लोग फॉर्मूला पहला फॉर्मूला यही ना था। तो ब्याज बराबर क्या था? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो यहाँ मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपया, ठीक है, 1200 गुने समय कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष और गुने दर कितना दिया हुआ है? 4% बटे 100। बस इसको हमको सोल्व कर लेंगे, उसको हमको ब्याज निकल जाएगा, ब्याज यानी कि ब्याज हमको साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 1 से 1 0 काट देंगे तो ये कितना हो गया? 7200 है, 7200 काट देंगे 16 तो हो जाएगा 72 गुने 4 गुने 4। तो गुना करेंगे खाली तो 16 यानी कि 16 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 7 6 42, 43 और 72 बन गया 2 5 7 4 11। कितना हो गया टोटल? हम लोग इतना निकल गया, कुछ ब्याज निकल गया, ब्याज प्लस साधारण ब्याज कितना हो गया? हमको इतना निकल गया। यही हो गया हम लोग का साधारण ब्याज का। कितना हो गया? ब्याज प्लस यानी कि साधारण ब्याज निकल गया कितना? 1152 रुपया। यानी कि 7200 रुपया दिया हुआ था, 7200 दिया हुआ था, तो हम लोग कितना साधारण ब्याज हो गया? टोटल इतना रुपया। तो साधारण ब्याज कितना हो गया 4 वर्ष में? 1152 रुपया हो गया। यही हो गया, हमको साधारण ब्याज निकल गया। ऐसे में बोलेंगे हमको कितना सूद होगा, कितना सूद देना पड़ेगा, मतलब कितना सूद हुआ, तो इसमें घटा देना था बस। लेकिन साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला यहीं पे निकाल देना था, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यही हो गया हमको आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया और 6% के वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी कि 9 महीना पूछ रहा है, ठीक है, वर्ष में नहीं पूछ रहा है, महीना में पूछ रहा है। तो हमको मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ कितना है? 10,000 दिया हुआ है। और दर कितना दिया हुआ है? दर दिया हुआ कितना? 6%। और समय दिया हुआ है 9 महीना दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर, साधारण ब्याज पर क्या फॉर्मूला लिखे थे? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ठीक है, यही फार्मूला होता है, ठीक है। और दिया हुआ है जैसे कि दिया हुआ क्या? मूलधन कितना दिया हुआ? 10,000 दिया हुआ, 10,000 गुने
मूलधन गुने समय, समय कितना दिया हुआ है 9 महीने दिया हुआ है, 9 महीना दिया हुआ है, लेकिन महीना में हम लोग को नहीं करना, हम लोग को हमेशा साल में चेंज कर लेना है। अगर हमको यहाँ अगर दिन में दिया रहता कि 9 दिन में, तो 9 दिन का तो सीधे 365 से हम लोग भाग देते हैं, लेकिन महीना में हमको 12 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने में 1 वर्ष होता है। ठीक है, 12 महीने में 1 वर्ष होता है, इसलिए 12 से हम लोग भाग देंगे। और गुणे दर, दर कितना है 6%, अब बट्टे कितना होगा 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम लोग, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, और ये कटेगा 6 दूना 12, 2 हो जाएगा, 2 से ही कटेगा 50, तो हो जाएगा 50, 50 गुने 9, तो 9 पचे 45, 450 रुपया आ गया, हम लोग को साधारण ब्याज निकल गया। ठीक है, 950 रुपया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ जैसे कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना रुपये का मिश्रधन इतना रुपये हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज यानी कि मूलधन इतना दिया हुआ, ठीक, मूलधन, और मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और मिश्रधन दिया हुआ है। तो हम लोग बारी बारी से पहले लिख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ क्या, पहला दिया हुआ समय। ठीक है, समय दिया हुआ कितना 3 वर्ष। ठीक है, समय बराबर दिया हुआ 3 वर्ष। अब मूलधन दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ कितना, मूलधन दिया हुआ है 4500। ठीक, 4500। और मिश्रधन, मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मिश्रधन लिख लेंगे, मिश्रधन बराबर 5400। ठीक है, 5400 दिया हुआ है। तो पूछ कह रहा है किस वार्षिक दर से, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, यानी किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से पूछ रहा था, यानी कि दर बराबर। तो हम लोग को दर बराबर फॉर्मूला निकाल, दर बराबर हम पूछ रहा है। ठीक है, दर बराबर वाट, दर बराबर पूछ रहे कितना था, तो दर बराबर हम लोग फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। दर बराबर हम लोग एक ही फार्मूला से लेकिन सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, एक ही फार्मूला से जैसा भी क्वेश्चन हो एक ही फार्मूला से बनाएंगे, बस खाली थोड़ा सा सोच के बनाना है कि पहले सोच क्या लेना है कि हमको दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम लोग एक ही फार्मूला याद करते हैं, बस कुछ नहीं याद करते हैं, बस एक ही फार्मूला। ब्याज बराबर जानते हैं, खाली ब्याज बराबर क्या जानते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। बस यही फार्मूला से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन हो बस इसी से बनाना है। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग को दर निकालना है। ठीक है, याद रखना है कि दर निकालना है, लेकिन मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ, लेकिन दर नहीं दिया, दर पूछ रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि ब्याज भी नहीं दिया हुआ है, याद रखना कि ब्याज भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ब्याज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, यानी कि सूद कैसे निकालते हैं, सूद यानी कि ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज हम लोग निकालते हैं मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो हम लोग ब्याज निकालते हैं। तो मिश्रधन ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज बराबर, ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, घटाएंगे ज़्यादा में से ना, ज़्यादा में से छोटा को घटाएंगे, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, यानी कि 5400 में से 4500 घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 900। 900 क्या हुआ, 900 क्या हुआ, 900 हमारा ब्याज निकला, 900 ब्याज निकल गया, तब बस निकाल देना है, 900 लिख देना है, तब ब्याज का भी मान निकल गया। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या हम चढ़ाए थे, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, हमको दर का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो ब्याज का मान कितना निकल गया 900। ठीक है, ब्याज का कितना 900 बराबर मूलधन, मूलधन कितना दिया हो क्वेश्चन में 4500। ठीक, 4500 गुने समय, समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया हुआ गुने दर, दर का मान हम लोग को पूछ रहा था। ठीक, दर का मान निकल जाएगा बटे 100। बस हम लोग यही क्या करना है, कैलकुलेट कर देना। ठीक है, यही को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब तो कुछ बचा नहीं, ये दोनों गुना में ये पट्टी भागा में आ जाएगा, तो 900 बटे 45, 45 गुने बचा 3 हो जाएगा, बराबर यानी कर बचा दर, तो काटेंगे 45 दूना 90 यानी कि 20 हो गया, यानी कि दर बराबर क्या हो गया, दर बराबर क्या हो गया, दर बराबर हो गया 20, ऊपर क्या बचा 20, और नीचे क्या बचा 3, 20 बटे 3,
ये हो गया 10%, इतना 20/3% हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको और भिन्न में चेंज करेंगे। ये 3×18 है, यानी कि 6.3/2%। दर हमेशा परसेंटेज में होता है, देखिए, यानी कि 36×18=20, 6.2/3 ये हमारा निकल गया, ठीक है। नहीं तो हम लोग एक फार्मूला से भी यूज करते थे, जो हम लोग फार्मूला हमको पिछला में बताए थे कि ब्याज बराबर, जैसे कि हम लोग दर बराबर, पिछला में क्या बताए थे, दर बराबर एक फार्मूला बताए थे कि ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। पिछला क्वेश्चन में हम यही नहीं बताए थे, कहते दर, लेकिन फिर भी इसमें क्या था, ब्याज था। ब्याज कैसे निकालने के लिए बताया, ब्याज बस मिश्रण में से मूलधन घटा देना है, मिश्रण में से मूलधन घटा दे ब्याज निकल जाएगा। बस ये फार्मूला पर भी बना सकते हो, ठीक है। ब्याज यानी कि कितना दिया था, ब्याज निकाल के लेकर आया था कितना, 900, ठीक है। तो 900 गुने 100 मूलधन कितना था, 4500, बटे समय कितना था, 3। इस भी एक दूसरे जीरो खत्म हो गया, यानी कि 900 बटे कितना, 45 गुने 3, तो 45 दूनी 9 20, ये भी आ गया कितना, 20/3, 20/3, ये भी आ गया, सेम टू सेम आंसर आया ना, 2/3%, ठीक है। ये हो गया दर, हम लोग फार्मूला से। लेकिन हम लोग क्या दिए हैं, हम लोग क्या डीपी लगाया हुआ, हमने क्या थंबनेल बनाए थे कि एक ही फार्मूला से सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक ही फार्मूला को सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसा भी क्वेश्चन हो। जैसे कि एक क्वेश्चन को आप देखें ना, इसमें सब दिया हुआ था, लेकिन एक ही क्वेश्चन पर सोल्व किए, ठीक है। इसमें साधारण ब्याज जो भी रहे, कैसा भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग सिंपल तरीका से एक ही सूत्र पर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साधारण ब्याज की राशि पर, ठीक है, दिया हुआ है, इतना रुपये की राशि पर ब्याज दर 1500 रुपये की वार्षिक दर से P वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, यानी कि सब दिया हुआ है। इसमें हमको अलग अलग कर लेना है। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 10,000, ठीक है, 10,000 दिया हुआ है, और मूलधन 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, और दर भी दिया हुआ है। इसमें अभी क्या पूछा है, समय पूछा है, ठीक है। अभी हमको समय पूछा है, तो दर भी दिया हुआ है, दर बराबर 15% दिया हुआ है, ठीक है। और P वर्षों में, यानी कि P वर्षों मतलब किस वर्ष में, यानी कि वर्ष, यानी कि समय हमको निकालना है। समय बराबर क्या होगा फार्मूला, लेकिन कितना, इतना हो जाती है कि मतलब क्या हो जाती है, यानी मिश्रण हो जाती है। साधारण ब्याज का मिश्रण हो जाती है, ठीक है। इतना मिश्रण दिया हुआ है, मिश्रण कितना हो गया है, हो जाती है कि मतलब मिश्रण कितना हो जाती है, 16,000, ठीक है, 16,000 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में, यानी कि समय बराबर पूछ रहा है, समय बराबर के किस वर्ष में, ठीक है। तो हम लोग कुछ करना नहीं है, हम लोग को एक ही फार्मूला खाली याद करना है। लेकिन हम लोग उसमें फार्मूला में याद रखना है पे, ब्याज बराबर क्या फार्मूला लिखते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। हम लोग फार्मूला तो यही बताए थे ना, हम लोग एक ही फार्मूला पर, लेकिन हम लोग क्या निकालना था, अभी समय निकालना। तो हम लोग को ब्याज नहीं दिया, ब्याज हम लोग क्या बताए थे, ब्याज क्या निकालने के लिए बताए थे कि 12 में से हम लोग को छोटा घटा देना, कि मिश्रण में से मूल्य घटा देना था। कितना, इसमें से 1600 में से 10,000 16,000 में से 10,000 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। सिंपल सी बात है, कितना बचेगा, 6,000 बचा। हम लोग को 6,000 क्या ब्याज हो गया, इसको ब्याज बोलते हैं, ठीक है। ब्याज आ गया कितना, 6,000। तो हम लोगों को फार्मूला दिया हुआ है, ब्याज बराबर, यानी कि 6,000 बराबर दे दिया है। 6,000 बराबर मूलधन कितना दिया है, 10,000, 1 2 3 4, 10 पे 4 जीरो, ठीक है, 10 पे 3 जीरो। मूलधन गुने समय नहीं दिया हुआ, फिर भी लिखेंगे समय लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग को समय को हमको टी से टाइम, टी बराबर टी का हम मान निकालना है। दर दे दिया कितना, 15, ठीक है, बटे 100। बस इसी को हम लोग को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बस बैठ गया। ब्याज का खाली हम ब्याज निकालने के लिए बता दिए कि मिश्रण में से मूलधन घटा देना, ब्याज निकाल जाएगा, ठीक है। तब काट छट करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आई पट्टी कटेगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। अब 15 से कटेगा, 15 चौका 60, यानी कि टी का मान कितना आ गया, टी बराबर कितना आ गया, 4 वर्ष। टी का मान कितना आ गया, 4 वर्ष।
4 वर्ष। यही तो हमको पूछ रहा था कि हम किस वर्ष में, यानी कि समय यानी किस वर्ष में इतना हो जाती है, किस वर्ष में इतना, यानी कि हो गया कितना, टी के मान 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष में हो जाती है। ये हो गया हमको आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। दिया हुआ कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 4/6 गुना होगा। ये अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि 4/6 गुना होगा, यानी कि 4/6 गुना होगा क्या चाहिए, मूलधन का ब्याज। तो हम लोग पहले बारी से सब छाटेंगे। ठीक है, तो हमको क्या दिया, दर से, यानी कि दर से, यानी कि साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष का, यानी कि हम क्या दर, यानी कि दर बराबर पूछ रहा है। ठीक है, इस समय, यानी कि समय बराबर दिया हुआ है। ठीक है, समय बराबर क्या दिया हुआ, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। और यहाँ पे ब्याज, यानी कि ब्याज, देखो ब्याज का मतलब क्या हुआ, सूद। हम बताए थे ना कि ब्याज का मतलब सूद। सूद हमेशा छोटा वाला होता है और मूलधन हमेशा बड़ा वाला होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि ब्याज और मूलधन, ब्याज का मतलब छोटा वाला होता है और मूलधन मतलब ज़्यादा होता है। मूलधन का हमेशा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कौन है, ज़्यादा मतलब बड़ा ही है। मूलधन का मान हमेशा नीचे वाला ही होता है। ठीक है, बड़ा अंक होता है। अब ब्याज का मतलब छोटा हो गया, इसमें तो ब्याज का मान कितना हो गया, ब्याज का मान कितना हो गया, 4 हो गया। और मूलधन मतलब ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा मूलधन बड़ा ही होता है। ठीक है, मूलधन का 6 हो गया। ठीक है ना, तो अगर तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो मूलधन दिया, मूलधन का मतलब गुना दिया हुआ 4/6, यानी कि ब्याज बराबर। ठीक, ब्याज बराबर क्या दिया हुआ है, ब्याज बराबर दिया हुआ है ऐसे ना, ब्याज बराबर दिया हुआ मूलधन का 6/4। तो ये तो हो गया ब्याज, तो यहाँ 6 गुना हो गया, 6 गुना, यानी कि ब्याज गुना 6 बराबर, यानी बराबर यानी परसेंट अनुपात में ले लेंगे। अब अनुपात ये हो जाए कितना, 4 गुने मूलधन। तो मूलधन का हमको हमेशा ब्याज बटे मूलधन, तो ब्याज का मान कौन आ गया, 4 आ गया, लेकिन मूलधन का अनुपात कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इतना कॉन्सेप्ट से नहीं समझना है, हमेशा अपना लगा लेना थोड़ा इधर पर दिमाग की। ब्याज यानी कि ब्याज मतलब सूद, ऋण, यानी कि क्या उसको बोलते हैं, जो सूद पर दिया हुआ है और उसको जो निकलता है सूद, यानी कि ऋण होता है जो हमको निकलता है सूद, उसको बोलते हैं ब्याज। तो हमेशा वो छोटा ही होगा, हमेशा मूलधन से क्या होता है, छोटा होता है, तो मूलधन से छोटा होगा। तो हमेशा इस तरह से ले लेना है कि जो बड़ा रहेगा उसको ले लेना है मूलधन, और जो छोटा रहेगा उसको ब्याज ले लेना है। तो अब पूछ रहा है क्या, हमको दर पूछ रहा है, दर बराबर 1। तो हम लोग को एक ही फार्मूला हमको याद करना है, बस हम लोग क्या फार्मूला, अब इसमें दे दिया, दर भी दे दिया है, समय भी दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग को ब्याज बराबर क्या फार्मूला था, इसमें ब्याज बराबर दिया हुआ है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। बस यही फार्मूला होता है। और इस पर कैसे बनाएंगे, सब दिया हुआ है, ब्याज का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, बराबर मूलधन का कितना 6 हुआ है, समय कितना होगा, 2 वर्ष। 2 गुने दर पूछ रहा है, गुने दर कर लेंगे, बटे कर लेंगे 100। बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काटेंगे इसको हम, 2 से कट, बराबर में तो कटेगा यहाँ पे, 2 से 2 मत कट गया, 2 से कट गया 3 कट गया। तो दर यानी कि 3 दर हो गया, 3 गुने दर बराबर 100 बचा है। तो हमको दर बराबर क्या हो गया, दर बराबर 100/3 हो गया, 100/3% हो गया। इसको और हम अनुपात में भी या अपना चेंज अपना कर सकते हैं, और छोटा में, यानी कि 33 या 99/1, इसको इतना परसेंट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 33.1/3% दर का मान निकला, 33.1/3%। ये होगा हमारा 5वां का आंसर। ठीक है, कुछ करना नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमेशा ब्याज, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कत है। तो इस पर हम दूसरा वीडियो भी और लाएंगे, लॉन्ग भी इस पर थोड़ा सा बढ़िया वीडियो लाएंगे। ठीक है, कि ब्याज हमेशा छोटा होता है या मूलधन हमेशा बड़ा होता है, इतना ध्यान रखना है। हमको इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करना कुछ नहीं है, खाली मूलधन दिया हुआ ब्याज बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन है कि
3000 की राशि पर 12% के वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में होगा? कितने वर्षों में, यानी कि ये भी समय पूछ रहा है, समय बराबर पूछ रहा है, तो कितने वर्षों में, तो इसको हम अलग अलग इसको निकालेंगे। न तो आप लोग इसको कमेंट में आपको आंसर देना है, इसको कमेंट में आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपको सब इतना सारा बता ही दिए तो इतना, तो आप इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कितना आपको आंसर आएगा, ठीक है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया हुआ क्या था, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों का 2600 रुपये हो जाती है मतलब कि मिश्रण हो जाती है, ठीक है, हो जाती है कि मिश्रण हो जाती है, तो राशि क्या है? राशि यानी कि मूलधन। तो मूलधन क्या है इसमें? मूलधन कितना था कि इतना हमको चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो दर बराबर कितना दिया हुआ था? 5 वर्ष दिया हुआ है, समय बराबर 6 वर्ष दिया हुआ है, मिश्रण 2600 दिया, तो मूलधन हमको ज्ञात कर रहा था। तो मूलधन बराबर हमको लास्ट में फार्मूला हम लिखाए थे, ठीक है। लास्ट वाला फार्मूला क्या लिखाए थे हम लोग कि मूलधन बराबर मिश्रण गुने 100 बट्टे मिश्रण गुने 100/100 प्लस समय गुने दर। लास्ट वाला जो फार्मूला लिखाए थे हम लोग, क्या बोले थे वीडियो में, सभी क्वेश्चन को, सभी फार्मूलों को, हर फार्मूलों को सबको एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लाके बनाएंगे। तो सबसे लास्ट वाला फार्मूला था मूलधन बराबर मिश्रण गुने 100/100 प्लस समय गुने दर। तो सब इसमें क्या दिया हुआ है? सभी का दिया हुआ, हमको सभी का दिया हुआ माने। ये कुछ नहीं रफ यहाँ पे ये बना रहे थे, साधारण ब्याज पे नहीं बनेगा क्योंकि। तो मिश्रण कितना दिया हुआ है? 2600, ठीक है। मिश्रण कितना दिया हुआ है? 2600 गुने 100 बट्टे कितना 100 प्लस समय कितना दिया हुआ था? 6 गुने दर कितना? 5। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, हम लोग का निकल जाएगा मूलधन, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम लोग का मूलधन निकल जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होगा, यानी कि 2600 गुने 100 हो जाएगा, और ये 6×5 30 हो जाएगा, 30 में 100 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो एक जीरो खत्म होगा, 13 दूना 26, 2 आ जाएगा कितना? 13 दूना 26 हो जाएगा 20, यानी कि 2000 आ जाएगा। 13 एक जीरो खत्म हो जाएगा, और 13 दूना 26 हो जाएगा 20, यानी कि 260 को काटेंगे 13 दूना 26 220 गुने 100, यानी कि 2000 आ गया। तो हमको मूलधन कितना था? 2000 रुपया आ गया। मूलधन कितना था? 2000 था, तभी तो हमको मिश्रण इतना हो गया ना, यानी कि मिश्रण हमको, यानी कि मूलधन अब इतना था, हमको मिश्रण हो गया 2600 रुपया, यानी कि 600 रुपया सूद हो गया। लेकिन हमको केवल क्या पूछा था? मूलधन पूछा था, तो हम लोग को मूलधन यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का, यानी कि 2000 हम लोग क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है कि मूलधन बराबर क्या फॉर्मूला था? मूलधन बराबर, ये फॉर्मूला है, देखिए यहाँ से करो, मूलधन बराबर मिश्रण गुने 100/100 प्लस समय गुने दर। और खाली क्या हम बारीकी से तो लिखे हुए हैं, खाली बैठा लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन बढ़िया से थोड़ा देख लेना है कि यदि कोई राशि 5% का साधारण ब्याज इतना हो जाती है तो फॉर्मूला हमको ये लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और थोड़ा सा आप लोग इस चैनल को अगर आप लोग देख रहे हैं पूर्ण रूप से तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि अगला वीडियो भी अच्छे तरह से आप ला सके। थोड़ा शॉर्ट में भी ला सकते हैं, शॉर्ट में लाने के लिए थोड़ा सा आपको, अगर हम इसलिए लॉन्ग बता दे रहे हैं ताकि आपको शॉर्ट हर क्वेश्चन पे लागू नहीं होता, ठीक है, इसीलिए पहले हम आपको लॉन्ग ही बता दे रहे हैं। अब लॉन्ग में पहला लास्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में, यानी कितने वर्ष, अब इस समय का ही मान पूछ दिया, कितने वर्ष मतलब समय बराबर नहीं दिया हुआ है, समय बराबर वाट, यानी कि समय का मान हमको निकालना है, ठीक है। अब दिया हुआ सब क्या दिया हुआ था? दर दिया हुआ है, दर दे दिया कितना? 12%, और ये कितना दिया? मूलधन, दर से इतना रुपये का साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाती है, इतना हो जाती है, तो यानी कि मिश्रण होता है, ठीक है। इतना हम क्या हो गया, दर से इतना रुपया हो जाती है, यानी कि 3000 रुपया है साधारण ब्याज,
इतना रुपया हो जाएगी। दर से 3000 का इतना रुपया साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा। इसमें साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा, ये साधारण ब्याज है, ब्याज का भी मान दे दिया। ठीक है, साधारण ब्याज का मान कितना दे दिया, 1080। ठीक है, एक दर से इतना रुपये का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, इतना रुपये का। ये दे दिया मूलधन हमको दे दिया है, मूलधन कितना दे दिया हमको, 3000 दे दिया है, 3000 दे दिया है, 3000 रुपये। ठीक है, इसमें हमको मिश्रधन नहीं दिया है, इसमें केवल साधारण देखो इका दिया है। अगर ब्याज नहीं देता, बोलता कि हो जाता है ना, तो हम लोग उसमें मिश्रधन मानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि इतना रुपये हो जाती है, यानी कि ब्याज खुद बोले कि ब्याज इतना है, और इतना क्या है, इतना दे दिया मूलधन, ब्याज इतना मूलधन है, ब्याज है, सही है। हमको समय बराबर क्या फॉर्मूला हम लिखते हैं, समय बराबर समय, हमको एक ही फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ब्याज बराबर क्या है, ब्याज बराबर थोड़ा मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो ब्याज का मान कितना दिया हुआ, तो ब्याज का मान 1080 दिया हुआ है, बराबर मूलधन कितना हुआ 3000 गुने समय का मान नहीं दिया हुआ, समय का मान निकालना। ठीक है, समय गुने दर का मान कितना है 12/100। बस यही का हमको सोल्व कर लेना है और हमको मान निकल जाएगा समय का। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा, तो हो जाएगा 1080 बट्टे इन्हें गुना में भागा में जाएगा 30 गुने, दिखाई दिया रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं इसको, इतना दिखाई दे रहा है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको हम ऊपर लेकर देंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दिया हुआ है कितना 10,080 बराबर 3000 गुने समय का मान नहीं दिया होता, समय गुने दर का मान कितना है 12। ठीक है, अब बटे 100, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब बचा 30 बचा, 12 बचा, तो इन्हें हो जाएगा 30 इन्हें 12 गुने 30। ठीक है, अब काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा, और ये 12 से कटेगा, 12 12वां टोटल से 10 का पराठ 9/3, 9/3 बचा बराबर समय 3 दिया 9 3, तो समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर कितना 3 वर्ष आ गया, समय बराबर क्या आ गया 3 वर्ष। तो हम लोग को यही तो पूछ रहा था कि समय बराबर निकालना है, समय बराबर यानी कि पहला ऑप्शन यानी कि 3 वर्ष, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।